जय श्री राम दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब होगी, पूजन विधि क्या है और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। साथ ही शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा को भी जानेंगे। साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को है। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:20 पर। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 6 अक्टूबर की दोपहर 12:20 पर और समाप्ति होगी 7 अक्टूबर की सुबह 9:10 पर। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा का संकल्प लें। शाम के समय विष्णु जी की पूजा अर्चना करें और तुलसी के पास दीपक जलाएं। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कुछ घंटों के लिए रखें। उसके पश्चात खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में वितरित करें। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु उनमें एक बड़ा अंतर था। बड़ी बहन अपना व्रत पूर्ण करती थी, जबकि छोटी बहन अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीत गया। साहूकार की दोनों बेटियों की शादी हो गई। बड़ी बेटी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी बहन की जब भी संतान पैदा होती वह तुरंत मर जाती। इस बात से वह दुखी रहती थी। एक समय साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और सारी बात बता दी। तब संत बोले, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया उसे हमेशा अधूरा छोड़ दिया। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अब तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बहन ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु जन्म के कुछ दिनों बाद वह बच्चा भी मर गया। उसने अपने बच्चे को एक पट्टे पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया। उसी समय उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। छोटी बहन बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले के छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर बोली, तुमने बच्चे को यहाँ लिटाया और मुझे इस पट्टे पर बैठने के लिए कह रही हो। अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। यह तो मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पल्ले से छूते ही यह जीवित हो गया। यह तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया है। यह समाचार जब नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।